आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में दोनियो पोलो का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि शुरू किए गए तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट बरवक्त पूरे किए जाएं। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 7 तारीख से 29 तारीख तक जारी रहेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर वाराणसी में काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे और आज कौम साबिक वजीर-ए-आजम इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि तरक्याती प्रोजेक्टों को अब न तो रोका जा रहा है और न ही इनमें ताखीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने संग बुनियाद रखने और प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करने से मुताल्लिक कामकाज का एक माहौल बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के मकाम पर दोनियो पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अपने सभी तरक्याती प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल किए जाने को यकीनी बनाया है। वजीर-ए-आजम ने इस बात पर जोर दिया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जोशो खरोश के साथ सुबह सवेरे यहां जमा होना हुकूमत की सभी पॉलिसियों के मौसर और बरवक्त निफाज का नतीजा है। ये रियासत में पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 7 तारीख को शुरू होगा और 29 तारीख तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि इजलास 23 दिन तक चलेगा और 17 नशिस्तें होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजलास के दौरान कानून साजी और दूसरे मामलात के बारे में तामीरी बहस व मुबाहिसा होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी अपने इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान तमिलनाडु से आने वाले मंदुबीन से बातचीत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिसमें इलैया राजा एक गुलकार के तौर पर अपने फन का मुजाहरा करेंगे और इसके अलावा एक किताब का इजरा भी किया जाना शामिल है। संगमम का आगाज जुमेरात को हुआ था, जब तकरीबन 200 मंदुबीन ने तमिलनाडु का दौरा शुरू किया था। कल रात ये मंदुबीन वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये कोशिश कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इल्मियत के भारतीय निज़ाम को इल्मियत के जदीद निज़ाम से मरबूत करने पर दी गई तवज्जो के ऐन मुताबिक है। गुजरात में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगे। तवक्को है कि जनाब मोदी रियासत में 8 मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वो आज शाम वलसाड़ में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। आज कौम साबिक वजीर-ए-आजम इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की पहली खातून वजीर-ए-आजम को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उनकी समाधि शक्ति स्थल पर जाकर गुलहाए अकीदत नजर किए। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पैदा हुई थीं। उन्होंने वजीर-ए-आजम की हैसियत से जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक खिदमात अंजाम दी थीं। भारत का आसार कदीमा का महकमा एएसआई आज आगरा में ताजमहल में दाखिले के लिए कोई फीस नहीं लेगा। एएसआई ने ये फैसला विरासत से मुताल्लिक आलमी हफ्ते के आगाज के मौके पर किया है। एक इत्तलानामे में एएसआई ने कहा है कि आगरा में ताजमहल में दाखिला 19 नवंबर को मुफ्त रहेगा, लेकिन इस रियायत में असल मकबरा शामिल नहीं है। इत्तलानामे में कहा गया है कि सयाहों को दरकार दाखिला टिकट की बुनियाद पर ही असल मकबरे में जाने दिया जाएगा। कश्मीर में मुकीम सहाफियों को हालिया धमकियों के पस मंजर में पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 जगहों पर तलाश का काम शुरू किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर वादी में 10 जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाश का काम अंजाम दे रही है। इससे पहले श्रीनगर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं, सरगर्म दहशतगर्दों और इस दहशतगर्द तंजीम के कारकुनों और उसकी एक मुआविन तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्योंकि कश्मीर में मुकीम नामानिगारों और सहाफियों को बराह रास्त धमकियां दी गई थी और ऑनलाइन शाये किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 11 नवंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में गुज़िश्ता एक साल से भी ज्यादा अरसे में सबसे ज्यादा हफ्तेवार इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर इस हफ्ते 14.72 अरब डॉलर्स बढ़कर 544.715 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। ये अगस्त 2021 के बाद से सबसे तेज रफ्तार इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि 28 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 6.56 अरब डॉलर्स से बढ़कर 531.08 डॉलर्स तक पहुंचे थे और इसमें सितंबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा हफ्तेवार इजाफा दर्ज हुआ था। 53वां भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से गोवा के तालिग्याओ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू होगा। इसमें कुल 79 मुल्कों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 53वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि एशिया के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल में से एक इफ्फी जनूबी एशिया में एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है, जिसके तहत फिल्म साजों, फनकारों, फिल्मी सनत के पेशा वराना अफराद को अपने नजरियात और तजर्बात का एक दूसरे से तबादला करने का मौका फराहम होता है। सदर जमहूरिया ने तख्लीकी सलाहियत और तफरीह के वसीले के तौर पर सिनेमा की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी मुख्तलिफ मुल्कों और मुआशरों के मंदोबीन के दरमियान सिनेमा के जरिए तालमेल को फरोग़ देता है। इफ्फी को मुल्क का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि गोवा के इस इज्तिमा में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने से फ़नून की दुनिया में गहरी मफ़ाहिमत और नई मालूमात हासिल करने में आसानी होगी। कल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इफ्फी और भारतीय सिनेमा ने आलमी सतह पर अपने लिए एक मुकाम पैदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ भारतीय ज़बानों में बनाई गई फिल्में ज्यादा से ज्यादा बैनुल-अक़वामी सामीन तक पहुंच रही हैं और उन्हें दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने आज सुबह थाईलैंड में एपिक इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुख्तसर मुलाकात की। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने बताया है कि मोहतरमा कमला हैरिस ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबला आराई को जिम्मेदारी के साथ संभाला। शी जिनपिंग ने कहा कि इंडोनेशिया के शहर बाली में सदर बाइडेन के साथ उनकी मीटिंग काफी तामीरी और अहमियत की हामिल रही। मलेशिया में कौमी इंतखाबात में आज वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी तो इस सूरत में यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नए इत्तेहाद की क़यादत कौन करेगा। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मलेशियाई शहरी, जिनमें 50 लाख नए वोटर्स शामिल हैं, जो विफाकी पार्लियामेंट और 3 रियासती कानून साज असम्बलियों के लिए 222 सीटों पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के मजाज हैं। इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग के वक्त को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ फीफा आलमी कप 2022 की इफ्तिताही तकरीब में भारत की नुमाइंदगी के लिए कल कतर के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजारत खारजा ने कल ये इत्तला दी है। भारत और कतर के दरमियान करीबी और दोस्ताना रिश्ते नीज कसीर जहती शराकतदारी है, जिसमें तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा, सेहत, तालीम जैसे शोबे शामिल हैं। पिछले माली साल में 15 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा दोतरफा तिजारत हुई थी। दोनों मुल्क अगले साल मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 50 साल मनाएंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया भारतीय बिरादरी के लोगों से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 29 तारीख को कतर के अमीर और शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी से बात की थी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में दोनियो पोलो का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि शुरू किए गए तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट बरवक्त पूरे किए जाएं। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 7 तारीख से 29 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर वाराणसी में काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे और आज कौम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।